हमारी जिंदगी किस तरह बदली मैं आपको मुख्तसर बतलाना चाहता हूं। जब हम उस दुनिया में थे, इज्जत दौलत शोहरत और शान शौकत की दुनिया बसर कर रहे थे, उस वक्त में एक अमीर साहब जमात आई थी हमारे इलाके में। वो जमात के अमीर साहब हमारे से मुलाकात करने के लिए आए। हम सुबह शूटिंग पर जा रहे थे और वो नमाज पढ़ करके हमसे मिलने आ रहे थे। हमसे मुलाकात की, सलाम किया, मैंने जवाब दिया। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता, मैले कुचले कपड़े हैं। मैंने सोचा कोई साहिल है, कोई फ़कीर है, इनको कुछ पैसे दे दूं। तो मैंने जेब में हाथ डाला तो कहने लगे कि ना ना, मुझे आपसे एक सवाल करना है। क्या कहा? एक सवाल करना है। मैंने कहा ठीक है, पूछिए क्या बात है। तो कहने लगे ये बताओ मरना है कि नहीं मरना है। मिला दत्त तेरी की, ये कौन है सुबह सुबह यार, मलकुल मौत सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है। बहुत गुस्सा आया। मैंने एक भाई कहा हाँ पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो हंसने लगे, कहा हाँ पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। तो मैंने कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो कहने लगे हाँ पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। बताओ ये बताओ कि कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी या दाढ़ी जाएगी? दूसरा सवाल, कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी या दाढ़ी जाएगी? गुस्से में तो था। कहा चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी? तो कहने लगे हाँ कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो फिर गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त जाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। बता रहे हो क्यों भाई, क्या हो गया, फिरौन ने तेरा क्या बिगाड़ा? नहीं बोले वो तो अल्लाह का बागी था, अल्लाह का नाफरमान था, अल्लाह का दुश्मन था, काफिर था। अरे भाई नमरूद ने तेरा नहीं, वो तो जालिम था, अल्लाह ने उसके सर पे जूते मरवाए, उसके सर में मच्छर घुस गया उसकी नाक में, उसका भेजा खा गया। वो नमरूद तो बड़ा जालिम था। नहीं वैसा नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ उसका नाम अबू बकर रख दे। हाँ बोले ये नाम अच्छा है, ये अच्छा नाम है। और बताओ ना। बोले जाओ उमर रख दे। हाँ ये भी बहुत अच्छा है। जाओ उस्मान रख दे। हाँ ये भी अच्छा है। जा अली रख दे, ये भी अच्छा है। अब खुशी खुशी जाने लगा। इमाम साहब इधर अबू बकर ने तुझे क्या दिया? उमर ने तुझे क्या दिया? उस्मान ने तुझे क्या दिया? अली ने तुझे क्या दिया? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगा नहीं ये तो अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के नबी के दोस्त है। इन्होंने तो अपनी जान और माल कुर्बान कर दिया दीन इस्लाम के लिए, जिसकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। इसलिए मुझे ये नाम बहुत प्यारे हैं। तो कहा कि सहाबा के नामों से भी मोहब्बत। आज मेरे दोस्तों, सहाबा की जिंदगी के अंदर दीन था, दीन। उन्होंने अपनी जिंदगी को संवारने की मेहनत की थी। और किसकी सोबत में की थी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में की थी। सहाबा बने। अल्लाह के नबी कहा कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, उनकी इत्तेबा करो। हम इन फिल्मी सितारों की इत्तेबा कर रहे हैं। आज हमारा नौजवान थोड़ी सी जवानी आती अपने आप को शाहरुख खान समझता है, अपने आप को सलमान खान समझता है, बॉडी बना लिया। अरे मेरे भाई सब फानी है, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब कब्र में चला जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। बादशाह भी जाएगा और फकीर भी जाएगा। बादशाह अपने साथ तख्त व ताज लेकर नहीं जाएगा और फकीर अपने साथ कटोरा लेकर नहीं जाएगा। हर आदमी अपने ईमान और अमाल को ले जाएगा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो मुसलमानों, मेरी बात कान खोल कर सुन लो काटियार वालों। हर आदमी अपने ईमान और अमाल को लेकर के जाएगा। अल्लाह ने जिंदगी एक मौका दिया है। मैं यहाँ नहीं आया हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है। और कल क़यामत के लिए हुज्जत कायम हो गई। कल कोई ये नहीं कह सकता हमें कोई कहने वाला नहीं आया था, कोई समझाने वाला नहीं आया था, कोई बतलाने वाला नहीं आया था। वरना उस दुनिया से निकलना
कोई मामूली बात है? वो ऐसी चमक धमक की जिंदगी और चमक धमक की दुनिया, इज्जत दौलत शोहरत औरत, जिसके पीछे दुनिया भागती है, वो चारों चीजें हमारे कदमों में थी। उसको छोड़कर आना कोई मजाक है? ये तो अल्लाह ने निकाला, अल्लाह ने अपनी रहमत की रस्सी डाल करके निकाला, अल्लाह ने दावत और तबलीग की मेहनत में लगाया और ला करके आपके सामने बिठाया। हम तो मस्जिदों में जूते चप्पल रखने की जगह बैठने के लायक नहीं थे, अल्लाह ने मिंबर और मेहराब के पास बिठाया। ये आज लोग मुसाफे कर रहे हैं, ये मोहब्बतें कर रहे हैं, ये सेल्फी और ये तस्वीरें निकाल रहे हैं, इसमें हमारा कमाल नहीं है। अरे कमाल तो अल्लाह के दीन का है, जिसको हमने गले लगाया तो लोगों ने हमें गले लगाया। ये मुसाफे हमें नहीं हो रहे हैं, ये तो अल्लाह के दीन को हो रहे हैं। जो अल्लाह के दीन को गले लगाएगा, अल्लाह उसको गले लगाएगा। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह कहता है कि जिसकी जिंदगी में दीन होगा हम उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे, और जिसकी जिंदगी में दीन नहीं होगा हम उसको दुनिया में भी नाकाम करेंगे और आखिरत में भी नाकाम करेंगे। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम अपने मकसद से हट चुके हैं। हम अपने अल्लाह को भूल गए, हमारे नबी को भूल गए। हम आज दुनिया में लग गए, दुनिया की चीजों में लग गए, क्योंकि हमने अपने आप को खुदा बनाया है। हाँ, इस बुत को तोड़ना है। मैं आपको एक मिसाल देकर के बात समझाऊं, अल्लाह करे कि आपकी भी समझ में आ जाए और मेरी भी समझ में आ जाए। मैं अगर आप लोगों के सामने एक सोने का बुत रख दूं, सोने का बुत, मूर्ति सोने की, और मैं पूछूं भाई इससे कुछ होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? अरे बोलो ना, क्या बोलोगे? होता है? बुत से कुछ होता है? क्या बोलोगे? कुछ नहीं होता है। अरे मैं बोलूंगा भाई सोने का बुत है, कुछ नहीं होता है। बोले हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम तो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे कुछ नहीं होता है। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है भाई। अब मैंने वो सोने का बुत उठा करके रख दिया और आपके सामने एक सोने की ईंट रख दी, सोने की ईंट रख दी। फिर मैंने पूछा भाई इससे कुछ होता है? तो आप क्या बोलोगे? बोलो ना भाई, क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे होता है, इससे तो जमीन आ जाएगी, घर बन जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, बहुत सारे काम हो जाएंगे इससे तो मैं कहूंगा अरे भाई अभी आपने कहा कुछ नहीं होता है और अभी कह रहे हो होता है। अरे वो तो सोने का बुत था ना। आप क्या बोलोगे? वो तो सोने का बुत था, बुत से थोड़ी कुछ होता है, ये तो सोने की ईंट है, इससे तो हो सकता है। तो मैं कहूंगा मैंने क्या किया? मैंने सोने के बुत को सोने की ईंट बना दी, सिर्फ शक्ल को बदल दिया। बोलता हूं, शक्ल को बदल दिया। सोने का बुत था, सोने की ईंट बना दी, शक्ल को बदल दिया। तो इससे पता चला कि अल्लाह की जात के सामने बुत का इनकार करना, बुत की नफी करना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह के सामने चीजों की नफी करना, चीजों का इनकार करना, अपनी दुकान का इनकार करना, अपनी खेत का इनकार करना, अपने बाग का इनकार करना, अपनी तमाम चीजों का इनकार करना, यह बहुत मुश्किल है। अल्लाह के सामने बुत का इनकार करना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह के सामने चीजों की नफी करना, चीजों का इनकार करना बहुत मुश्किल है। और उससे भी ज्यादा मुश्किल अपनी जात का इनकार करना, उससे भी ज्यादा मुश्किल, चीजों से ज्यादा मुश्किल अपनी जात का इनकार करना कि भाई मैं का बुत अंदर जो बैठा है, मैं चला जाऊंगा अल्लाह के रास्ते में 40 दिन 4 महीने, तो क्या होगा, कैसे होगा? तो अपने आप को खुदा बनाया है। यही वजह है कि आज हमारी जिंदगी के अंदर दीन नहीं है,
क्या ये तो भाई हमारा भी यही हाल था। हम कोई दूध के धुले हुए नहीं है, कोई वली अल्लाह नहीं है। अल्लाह के रास्ते में चलते रहते हैं, दीन सीखते रहते हैं, दीन सीखने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, दावत और तबलीग की मेहनत में लगे हुए रहते हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी जो बदली है वो दावत और तबलीग की वजह से बदली है। जैसे मैंने बताया कि कुछ नहीं जाएगा साथ में, कब्र के अंदर हर कोई जाएगा, बादशाह भी जाएगा, फकीर भी जाएगा। हमारी जिंदगी किस तरह बदली मैं आपको मुख्तसर बतलाना चाहता हूं। जब हम उस दुनिया में थे, इज्जत दौलत शोहरत और शान शौकत की दुनिया बसर कर रहे थे, उस वक्त में एक अमीर साहब जमात आई थी हमारे इलाके में। वो जमात के अमीर साहब हमारे से मुलाकात करने के लिए आए। हम सुबह शूटिंग पर जा रहे थे और वो नमाज पढ़ करके हमसे मिलने आ रहे थे। हमसे मुलाकात की, सलाम किया, मैंने जवाब दिया। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता, मैले कुचले कपड़े हैं। मैंने सोचा कोई साहिल है, कोई फकीर है, इनको कुछ पैसे दे दूं। तो मैंने जेब में हाथ डाला तो कहने लगे कि ना ना, मुझे आपसे एक सवाल करना है। क्या कहा? एक सवाल करना है। मैंने कहा ठीक है, पूछिए क्या बात है। तो कहने लगे ये बताओ मरना है कि नहीं मरना है। मिला दत्त तेरी की, ये कौन है सुबह सुबह यार, मलकुल मौत सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है। बहुत गुस्सा आया। मैंने एक भाई कहा हाँ पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो हंसने लगे, कहा हाँ पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। मैंने तो ऐसे कहा जैसे कि मैं खुदा हूं, मैं जानता हूं किसको पहले मरना है। अरे कोरोना में हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि दादा के कांधे पे पोते का जनाजा और बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा। देखा कि नहीं देखा भाई? अरे बोलो ना, आप लोग क्या गूंगे हैं क्या भाई? बोलते क्यों नहीं? देखा है कि नहीं देखा है? हाँ ऐसा बोलो भाई। तकरीर बयान थोड़ी हो रहा है, मुज़ाकरा हो रहा है। एक फिक्रें आनी है अपने अंदर। तो मैंने कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो कहने लगे हाँ पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। बताओ ये बताओ कि कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी या दाढ़ी जाएगी? दूसरा सवाल, कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी या दाढ़ी जाएगी? गुस्से में तो था, कहा चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी? तो कहने लगे हाँ कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर तो दाढ़ी जाएगी। तो फिर गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त जाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। बस ये कहकर सलाम करके चले गए। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, वो बात मेरे दिल पे ऐसी लगी कि बस दुनिया ही बदल गई। मैं सोच में पड़ गया ये दाढ़ी वाली जिंदगी क्या है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। मैं उस जिंदगी की तलाश में लग गया और तलाश करते करते यहां तक पहुंचा हूं। अब ये इंतजार है कि कब ये दाढ़ी जो है कब्र के अंदर जाएगी। ये दाढ़ी की सुन्नत कोई मामूली सुन्नत नहीं है। जब आदमी मर जाता है, मुसलमान मर जाता है, तो ये सुन्नत कब्र के अंदर साथ में जाती है। सारी सुन्नतें, सारे अमाल, फरमाया कि जो है ये इसमें सबसे अहम चीज है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, रात को एक जमात आई दूसरी, कुछ दिनों के बाद वो इंग्लैंड से जमात आई थी। उस जमात के अंदर एक अमीर साहब थे, डॉक्टर थे। वो मुझसे मुलाकात के लिए आए, बैठे, अंग्रेजी में इंग्लिश में बात की 1 घंटा। मैं उनकी बात सुना, उन्होंने मेरी तशकील की।
3 दिन 40 दिन 4 महीने की तश्कील नहीं की, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे साथ नौजवान बच्चे इंग्लैंड से आए हुए, आपकी सारी फिल्में देखी है, आपके फैन हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप मरकज में आकर उनसे मुलाकात कर लीजिए। मैं बच्चों से मिलने के लिए मरकज गया, बयान चल रहा था, मैंने बयान सुना, बयान सुनने के बाद मैं उस बच्चों से मुलाकात की। मुलाकात करने बच्चों के कहने पर मैं उस मस्जिद में रात को क़याम किया। उन्होंने कहा कि आप आज मस्जिद में अल्लाह के घर की चटाई पे हमारे साथ सो जाओ, हम इतनी दूर से इंग्लैंड से आ रहे हैं, आप आज हमारे साथ में मस्जिद की चटाई में अल्लाह के घर में सो जाओ। बार बार कहने लगे अल्लाह के घर में मस्जिद की चटाई पे सो जाओ, तो दिल में खौफ सा तारी हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं आज आप लोग के साथ में अल्लाह के घर में मस्जिद की चटाई में सो जाता हूँ। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बस वो सोना क्या था कि अल्लाह ने वो हिदायत दी और वो जिंदगी बदली। ऐसी नींद आई जो बड़े बड़े जो है 5 स्टार होटलों में नरम नरम गद्दों पे एयर कंडीशन कमरों में और शराब के नशे करने के बाद जो नींद नहीं आती थी, अल्लाह ने उस मस्जिद की चटाई में वो सुकून की नींद अता फरमाई कि दुनिया ही बदल गई। यह है दावत का काम, यह है दावत की मेहनत कि हम जैसे ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदल रही है, कितने लोगों की जिंदगियां इस मेहनत के जरिए से बदल रही है। मेरी ये चाहत है कि आप लोग भी इस मेहनत के अंदर लगो, अपनी जिंदगी अंदर अल्लाह के दीन को लाओ, अल्लाह के फर्माबरदार बनो, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दो, अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी, बरकतें नाजिल होगी। अल्लाह दुनिया में इज्जत की जिंदगी देगा, इज्जत की रोटी रोजी देगा, ये अल्लाह का वादा है, और आखिरत में हमेशा हमेशा की जन्नत देगा। ये दुनिया वालों की चमक धमक, इनकी मालो दौलत, ये सब यहीं खत्म हो जाएगी। 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इस मजलिस के अंदर ये नियतें करो, ये इरादे करो कि हम अल्लाह के दीन का काम करेंगे, हम अल्लाह के फर्माबरदार बनेंगे। हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, ये भी नियतें करे कि हम अल्लाह के दीन को सीखेंगे, अपने घर के मर्दों को, अपने शौहर को, अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने वालिद को प्यार मोहब्बत शफकत से समझाकर अल्लाह की राहों में भेजेंगे और दीन सीखेंगे। दीन सीखने के लिए हमारे इलाके में मदरसे में अपने बच्चों को दाखिल कराएंगे, ताकि वो बच्चे जा करके अल्लाह के कलाम को सीखे, हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने, दीन के दाई बने। हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें, अगर हमने अभी तौबा नहीं की, अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं किया, तो आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक है। दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन आज हम पर ऐसी साजिशें कर रहे हैं, ऐसी प्लानिंगें कर रहे हैं, अपने बच्चों को दीन से और ईमान से हटाने के लिए हद तक इनकाम कोशिश कर रहे हैं, और उनको शराब के नशों में, जुओं में, और जो ड्रग्स के अंदर, और ना जाने कैसी कैसी नशों के अंदर मुब्तला करने के लिए बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ करके इल्तिजा करता हूं कि अपने आप को भी दीन पर लगाओ और अपने बच्चों को भी दीन पर लगाओ। इसके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता, आसान रास्ता दावत और तबलीग की मेहनत है, जिसके अंदर अपने बच्चों को और अपने आप को लगा लो। इसीलिए अल्लाह ने भेजा है, यही पैगाम लेकर के मैं आया हूं, और मैं चलता रहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, एक एक इलाकों में जाता हूँ, वहाँ के हालात और अहवाल देखता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरा दिल रोता है कि मैं कैसे अपने भाइयों को समझाऊं कि भाई ये सारी दुनिया की ये पैसे, ये चीज़ें, ये सब बेकार है, हमने सब इसको ठोकर मार दी। अल्लाह ने रोज़ी का वादा किया है, वो रोज़ी का जिम्मेदार है, वो रोज़ी देता है। हमें इतनी मेहनत करना है जितना अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। अल्लाह का मुनादी पुकारे तो फौरन मस्जिद में आदमी चला जावे। हाँ, अल्लाह ने हमको इख्तियार इतना दिया कि हम 1 पैर उठा सकते, 2 पैर नहीं उठा सकते। हम 2 पैर उठा रहे हैं, जिसकी वजह से हम गिर जा रहे हैं, हमारी कमर टूट जा रही है, हमारी हड्डियां टूट जा रही है। अल्लाह ने 1 पैर उठाने का इख्तियार दिया है, बस 1 पैर उठाओ। इतनी मेहनत करो कि जितनी जरूरत है। ज्यादा मेहनत करने से रोजी नहीं बढ़ जाएगी, कम मेहनत पर भी अल्लाह ज्यादा रोजी देता है,
और ज्यादा मेहनत करने वालों को कम रोजी देता है। ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको उतनी देता है। अल्लाह अमाल की बुनियाद पे देता है, क्योंकि अल्लाह ने लफ्ज़ अमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है। लफ्ज़ अमाल के अंदर अल्लाह ने माल को छुपा के रखा है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुन लो। बोलो अरे बोलो माल माल माल। लफ्ज़ अमाल के अंदर माल है। माल से सबको मोहब्बत है और माल का कमाना कोई गुनाह नहीं है। बस शर्त यह है कि वो जायज तरीके से हो, हलाल तरीके से हो। जायज तरीके से कमाए और जायज तरीके से खर्च करे। हलाल तरीके से कमाए, हलाल चीजों पर खर्च करे, लोगों के हुकूक अदा करे, तो ये माल आपके लिए रहमत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये माल आजाब है, इसका हिसाब होगा। तो लफ्ज़ अमाल के अंदर माल को छुपा रखा है। और सबसे बड़ा अमाल क्या है? नमाज, जिसको आज मुसलमान छोड़ रहा है। तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, तुम अमाल नहीं करते, तो माल कहां से आएगा? अमाल तो हुआ ही नहीं ना, इधर अब जामाल हो रहा है। जामाल, हम अमाल को छोड़ के जामाल में लग गए, तो सारा माल जा रहा है। कहां जा रहा है? हाँ, फैशन में जा रहा है, इंजेक्शन में जा रहा है, मेडिसिन में जा रहा है, ऑपरेशन में जा रहा है, सेलिब्रेशन में जा रहा है, डेकोरेशन में जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है। समझ रहे भाई? तो माल यहां जा रहा है। जितने भी शहने टेंशन में जा रहा है। देखो आप गिनो, इंजेक्शन, ऑपरेशन, सेलिब्रेशन, डेकोरेशन, ये सब इसमें जा रहा है माल। फैशन, इसीलिए चाहते हैं कि अपने माल को सही जगह लगाओ। जो बाकी रहेगा वो जहां आप लगाओगे अल्लाह के घर के लिए, मदरसों में, दीनी कामों में, जब आप लगाओगे ये बाकी रहेगा। कल अल्लाह पाक इसका बदला गिन गिन करके देगा। और 1 रुपए पे अल्लाह 7 लाख देगा और बेहिसाब देगा। अभी जिस तरह आप लोगों ने इतना पैसा दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। और किसी का दिल चाहे तो दे, इंशाअल्लाह लेंगे। और थोड़ी देर के बाद में दुआ करेंगे ताकि अल्लाह पाक मुझे भी इसका जरा सवाब दे। कोई दे इसके अंदर अभी और पैसा, अगर कोई देना चाहता है तो। ये अल्लाह के घर के लिए है। कोई देने वाला भाई? मेरे हाथ में दे दे और मुझसे मुसाफा कर ले। आ जाओ। कहां पे लेंगे भाई? दे दो, मुसाफा कर लो, दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह, ताकि मेरा भी कोई हिस्सा लग जाए ना भाई। आ जाओ भाई। ये 1 मिनट, मैं थोड़ा इधर आगे आया था। हाथ पकड़ो मेरा 1 मिनट। वो आया था। हाँ लाओ भाई, माशाअल्लाह। और कौन है? गले नहीं, गले के लिए फिर 1 लाख रुपए लूंगा। और बड़ी बड़ी नोट दो भाई मेरे हाथ में, छोटी नोट नहीं देना। माशाअल्लाह। हरी पत्ती तो गांधी जी, माशाअल्लाह। लाओ। और कौन है? आओ भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।